मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आज बड़ी पॉलिटिकल हलचल हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 1 घंटे तक बागेश्वर धाम में रुके, बाबा के साथ मंच शेयर किया और एक पॉलिटिकल स्पीच भी दी। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से बाबा के संकल्प का सपोर्ट किया। दूसरी तरफ बाबा ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की और काफी हद तक अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर दी। अब सवाल इस बात का है कि क्या बाबा ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया है? क्या बाबा के बयान से जो मैसेज निकाला जा रहा है वो सही है? बागेश्वर धाम पर आज 4 घंटे के प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, सब कुछ दिखाते हैं आपको 15 मिनट की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पीठ, दूसरी तरफ व्यासपीठ और बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार। आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी, हरिद्वार भी, बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी, और पूरे प्रदेश की तरफ से यहां के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गया। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। बाबा ने एकदम सही कहा, बागेश्वर धाम के लिए यह सबसे अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि बाबा जो करना चाहते थे, बाबा जो दिखाना चाहते थे, वो सब पिछले 5 दिन में बागेश्वर धाम पर मुमकिन हो गया। बाबा ने जब महायज्ञ शुरू किया था तो एमपी का विपक्ष बाबा के सामने दंडवत था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाबा की शरण में नतमस्तक हुए थे और आज जब बाबा का अनुष्ठान पूरा हुआ तो सरकार बाबा के सामने दंडवत है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बागेश्वर धाम के आगे नतमस्तक है। बाबा भी खुलकर सीएम की तारीफ कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर दुआ और दबा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंगबली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे तो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। बाबा के इस कॉन्फिडेंस को आप इस तस्वीर से समझिए। राइट साइड में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह मौजूद हैं और लेफ्ट साइड में मकूल पीठाधीश्वर जगतगुरु राजेंद्र दास महाराज के साथ देश विदेश के ज्ञातिनाम संत मौजूद हैं। बाबा ने राजपीठ को व्यासपीठ की ताकत दिखाई है। इस साल के आखिरी में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार फाइट नेक टू नेक थी। कांग्रेस ने सरकार भले ही बनाई थी, लेकिन 19 महीने के सत्ता सुख के बाद कांग्रेस को फिर विपक्ष में बैठना पड़ा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों इस बार कोई भी गलती करने के मूड में नहीं हैं। बागेश्वर धाम पर भक्तों की बढ़ती आस्था और बाबा बागेश्वर के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वोट बैंक नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो गलती 13 तारीख को कमलनाथ ने की, वो सीएम शिवराज ने नहीं दोहराई। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कमलनाथ ने बाबा को संविधान वाला ज्ञान दिया था, लेकिन आज शिवराज ने बाबा के संकल्प को बोले बिना पवित्र बताकर प्रणाम प्रेषित कर दिया। बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है
धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का ये पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच मैं आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। मतलब कमलनाथ बाबा के धाम पर पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन एक बयान ने उनकी यात्रा पर पानी फेर दिया। आज सीएम शिवराज ने इसी बात का ख्याल रखा और बिना हिंदू राष्ट्र का नाम लिए बाबा की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया। बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। इसीलिए जब कमलनाथ आए थे तो बाबा ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन आज जब शिवराज आए तो बाबा ने खुलकर सरकार की तारीफ की। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौटकर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। और केवल बागेश्वर पीठ नहीं ये काम कर रही, साथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माय डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। हर हर महादेव। बाबा पार्टी से खुद को जोड़ने से बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी को खुलकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बाबा की शरण में आने वाले एमपी बीजेपी नेताओं की लिस्ट कांग्रेस से बहुत ज्यादा लंबी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वन मंत्री विजय शाह आज मंच पर थे। लेकिन इसके पहले शिवराज कैबिनेट के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और हरदीप सिंह डंग भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से केवल पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और पीसी शर्मा ही अब तक बाबा के दरबार में आए हैं।
बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अब तक आपने बाबा बागेश्वर के दरबार में राजपीठ को देखा, लेकिन अब आपको व्यासपीठ की तरफ लेकर चलते हैं। बाबा के मंच पर आज एक से बढ़कर एक संत मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह कि सभी ने एक सुर में बाबा के संकल्प का समर्थन किया। जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ महाराज जी को एक और बधाई देता हूं। मैं महाराज जी के हमेशा साथ हूं, ऐसा सभी पूरा भारतवर्ष महाराज जी के साथ में है। महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा की है, ये तो बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी बात है। सारा विश्व महाराज जी आपके साथ में है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां संगठन होता है ना, वहीं विजय होती है। जहां एकता है वहां सब कुछ है। संसार की हर खुशी वहां है जहां एकता है। यदि हम बिखर गए, मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्या किया? हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को लड़ाया, आपस में लड़ाया। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? तो आपस में लड़ाया उन्होंने, हम लड़ते चले गए और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल लड़ाई का परिणाम है ये। यदि हम संगठित रहते तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ कोई आंख उठाकर देख लेता। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमने वो दौर देखा जब इस देश में निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलती थी, हजरत गंगा एक्सप्रेस चलती थी, गरीब नवाज एक्सप्रेस चलती थी। अब हम रामायण एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम महाकाल एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम वंदे भारत एक्सप्रेस बनते हुए देख रहे हैं। ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये मानव धर्म का कार्य हो रहा है। ये हम सब साथ में जुड़े, हिंदू राष्ट्र को साथ में जुड़े और महाराज जी के साथ रहे। महाराज जी जो कर रहे हैं हमारे सनातन के लिए कर रहे हैं। बाबा के समर्थन में वृंदावन से पहुंचे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जातिवाद, ऊंच नीच से ऊपर उठकर हिंदू राष्ट्र के समर्थन की मांग की। अनिरुद्धाचार्य वो संत हैं जिनके YouTube अकाउंट पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। सोशल साइट्स पर भी करोड़ों फॉलोअर हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि आप लंका चले गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हे प्रभु, ये मेरा कोई बल नहीं है, आपके नाम की जो मुद्रिका मेरे मुख में थी तो जलद ही लांग गए, अचरज नाही। यदि भगवत कृपा से हनुमान जी छलांग लगा के सेतु को, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो उन्हीं हनुमान जी की कृपा से पूज्य स्वामी जी यदि समाज को जोड़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो ये भगवत कृपा ही है और ये संभव है। आप देखिए, हिंदू क्या है? हिंदू किसे कहते हैं? आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हमारे सनातन धर्म में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बताइए, आज जिस छुआछूत ऊंच नीच की बात की जाती है, बताइए क्या हमारे सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारे वेद पुराणों ऋषि मुनियों के द्वारा क्या छुआछूत की भावना कभी थी? यदि छुआछूत होता तो भगवान राम निषाद राज्य को गले ना लगाते। यदि छुआछूत होता तो भगवान राम माता शबरी के बेर ना खाते। इसका मतलब है भगवान और भक्त। हमारे यहाँ तो संत रैदास जी हुए हैं जिनके चरणों को लोगों ने प्रणाम किया है, धो धो करके पिया है, जिनका आज भी ये मुहावरा, ये वाक्य आज भी प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे महापुरुषों को हमने अपने हृदय में बिठाकर उनको पूजा है। यदि हमारे यहाँ जातवाद होता, ऊंच नीच होती, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को इस रूप में स्वीकार ना करते। इसका मतलब हमारे देश में जातवाद था ही नहीं। ये जातवाद का जहर घोलकर सिर्फ सनातनियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया और जिस षड्यंत्र की चपेट में हम सभी भारतीय आ गए।
बागेश्वर धाम के मंच से संतों ने एक साथ आवाज उठाने की बात की। जातियों से ऊपर उठकर हिंदू होने पर गर्व करने की बात की। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज ने बड़ा मैसेज दिया। बड़े दुख की बात है, हमारा अपना भाई ही, महाराज जी, हमारा अपना भाई ही हमसे उपेक्षित और तिरस्कृत होकर ईसाई बन जाता है तो भाई साहब हो जाते हैं। फिर वे हमारे घर में बैठने के, हमारे साथ बैठने के, हमारी थाली में भोजन करने के अधिकारी हो जाते हैं। हमारे ही अपने भाई हमारी अपनी उपेक्षा और तिरस्कार के कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो वो भाई जान चचा जान हो जाते हैं। उनसे हमारे स्पर्श का विवेक नहीं रहता और अपने ही भाई को हम कहते हमारा स्पर्श मत करो। यदि आप मुसलमान और ईसाई को गले लगा रहे हैं तो उस बेचारे हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? केवल उसका इतना ही अपराध कि वो हिंदू है। हिंदू सनातनी विचारधारा से इतर विचारधाराओं के लोग, उनका अपने मत पंथों से मोहभंग होता चला जा रहा है और वो इस विचारधारा पर आकृष्ट हो रहे हैं। हमें इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करना चाहिए। 121 की जगह 125 बेटियों के सामूहिक विवाह के साथ आज बागेश्वर धाम पर लगा सनातन का सबसे बड़ा मेला खत्म हो गया। बाबा ने अगले साल 151 बेटियों के विवाह का संकल्प भी ले लिया। एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है। और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागतम, और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो संकल्प बाबा ने देश को लेकर लिया है, हिंदू राष्ट्र को लेकर लिया है, उसने वोटों की फिजा को जरूर बदल दिया है। 2023 चुनावी साल है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। तीनों राज्यों में बाबा के फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए बाबा लोगों के साथ सियासत की आस्था का केंद्र भी बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।